अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेजबान शराज अहमद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बरमूदा ट्रायंगल के बारे में इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे। आखिर क्यों बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया का खतरनाक तरीन और पुरअसरार तरीन समंदर समझा जाता है। हम में से अक्सरियत ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में अजीबोगरीब चीजें सुन रखी होंगी। मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना है और एक अरसा उन चीजों पर यकीन भी किया। मेरे और मेरी तरह के कई लोगों के नजदीक ये मामला एक अजीब सा है। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल पर मैंने सबसे पहले YouTube चैनल पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज देखी। इसके बाद इस पर तजस्सुस बढ़ गया तो कुछ किताबों का मुतालिया भी करना पड़ा। लेकिन एक बात जो मैंने इस पर पढ़ी और जो मैंने अपने अंदर नोट की वो ये थी कि मैं जो इस पर पढ़ना चाहता था मुझे वही मवाद मिला। जैसा कि मैंने इसकी पुरअसरारियत के हक में पढ़ा तो मुझे वही मवाद मिला, चाहे वो इंटरनेट से मिला हो या पाकिस्तानी या गैर मुल्की लिखारियों की किताबों से। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल आखिर इतना खतरनाक तरीन समंदर क्यों समझा जाता है? आखिर क्या है ये बरमूदा ट्रायंगल? आखिर क्या है इसके वो राज? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मशहूर ज़माना सर्च इंजन गूगल, जिस पर आप जो चीज़ सर्च करते हैं वो आपको उस चीज़ के सर्च के हिसाब से ही रिज़ल्ट देता है। जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर मैं सेब के फ़वाइद पर सर्च करता हूँ तो ये आपको उसके फ़वाइद गिनवाने शुरू कर देगा, और अगर नुकसानात की बात की जाए तो ये ऐसी चीज़ें बताएगा कि आपकी सोच भी हैरान रह जाएगी। YouTube गूगल का एक हिस्सा है। जब आप इस पर सर्च करते हैं तो यह आपकी सर्च को फ़िल्टर करता है और फिर उसी हिसाब से नताइज फराहम करता है। मैंने बरमूदा ट्रायंगल पर उस वक्त सर्च शुरू की जब मुझे ये एहसास हुआ कि किसी भी चीज़ का किसी दूसरे के साथ लाजमी कनेक्शन होता है। अक्सर लोगों को बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये समंदर में एक जगह है जहाँ पर पुरअसरार ताकत रहती है जो हर चीज़ को अपनी जानिब खींच लेती है और फिर इसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन मेरा यकीन मानिए नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को इसकी पूरी जियोग्राफी का इल्म ही नहीं है। यह ट्रायंगल बर-ए-आज़म अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के साथ वाक़या जज़ीरा बरमूदा का हिस्सा है। इसी वजह से इसे बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि यह अमेरिकी रियासत मियामी के करीब वाक़या है। आप लोगों को इस बात पर हैरानी होगी कि यहाँ लोग भी रहते हैं। यहाँ पर भी वही मामलाते ज़िंदगी वाक़या होते हैं जो आम दुनिया में होते हैं। बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत की इब्तिदा से मुतल्लिक कम ही मालूमात हैं, लेकिन इसके शवाहिद जो बाज़ मुसन्निफ़ों की किताबों से मिलते हैं वो यही हैं कि इसके अफ़सानों की इब्तिदा ज़माने क़ब्ल अज़ मसीह से शुरू होते हैं। पुर्तगालियों ने अपने सफ़र के दौरान इसे देखा और यहाँ इन्हें अजीबोगरीब अवामिल नज़र आए, लेकिन इसकी जदीद तारीख़ 20वीं सदी में शुरू हुई। सन 50 में अमरीकी जहाज़ यहाँ से गुजरते हुए गायब हो गए थे। इन चीज़ों ने लोगों में इसकी पुरअसरारियत के बारे में तजस्सुस पैदा कर दिया। बरमूदा ट्रायंगल पर जब एक मगरबी मुसन्निफ़ चार्ल्स की किताब बरमूदा ट्रायंगल मंजर आम पर आई तो इसने शकुक व शबात को मज़ीद हवा दी जो लोगों के दिलों में पैदा हो चुके थे। इस किताब में उन्होंने बहुत सी मन गढ़ंत थ्योरीज दी जिन्हें साइंस भी साबित नहीं कर सकी। इस किताब की शोहरत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इसकी तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ 30 से ज़्यादा ज़बानों में बिक चुकी हैं। यहाँ एक बात वाज़ह कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप किसी चीज़ को देखेंगे ही नहीं तो इस पर अपने मौक़िफ़ देने से क्या फ़ायदा। बहरहाल बाद में साइंटिफिक स्टडीज़ ने साबित किया कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात में कुछ भी गैर मामूली नहीं है और इनकी तादाद उतनी ही है जितने कि दुनिया के किसी और हिस्से में होती है। अब यहाँ यकीनन एक सवाल तो पैदा होता है कि माजी में जो जहाज़ गायब हुए वो क्यों और कैसे हुए। तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि हो सकता है कि माजी के जहाज़ों की कमतर टेक्नोलॉजी, माहौलियाती असरात और कंपनियों की गलतियाँ ही इन हादसात का सबब बनी हों। तो यहाँ एक और सवाल भी जन्म लेता है कि साइंसदान इन जहाज़ों की बाकियात को तलाश क्यों नहीं करते। तो इसका जवाब ये है कि ये मामला कब का हल हो चुका है। अब रही बात इन हवाई जहाज़ों की जो पानी में गिरकर तबाह हो चुके थे, इनकी बाकियात को समंदर की गहराइयों से जाकर निकाल लिया गया है। कुछ माहिरीन के नज़दीक इन जज़ायर के दरमियान ज़ेरे समंदर मीथेन गैस, जिसे आम जुबान में नेचुरल गैस कहते हैं, इसके ज़खायर मौजूद हैं।
इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पानी की कसाफतें आम समंदरी पानी की निस्बत कम होती हो, लेकिन दौरे हाजिर में अब ऐसे हादसात नहीं होते। बरमूडा ट्रायंगल में अक्सर समुद्री तूफान, जिन्हें हरिकेन और साइक्लोन कहा जाता है, वो आते रहते हैं। हो सकता है माजी में उन्हीं की बदौलत समुद्री जहाज गर्क हुए हों। अगर आप फ्लाइट रडार ऐप इस्तेमाल करते हैं तो बआसानी ये मालूम कर सकते हैं कि इस जगह पर कितने जहाज उड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको ऐसे हजारों वीडियोस भी मिल जाएंगी जो आपको इस जगह नहाते हुए लोग भी नजर आ जाएंगे। तो नाज़रीन, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती भी साबित हुई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शिराज को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।